हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो रीडिंग का टॉपिक है थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। डिवाइन के कुछ मैसेजेस, आपका बेस्ट टाइम, आपका भाग्य, आपका गुड लक, या कहीं आपके कार्मिक्स की मेहनत, जो अब तक आपने स्ट्रगल किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपका हर सपना, हर ड्रीम पूरा होने वाला है। बट आपको चूकना नहीं है। आपको जो भी डिवाइन के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, संदेश आपको मिल रहा है, मैसेज आपको मिल रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि डिवाइन एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाह रही है और आपके कौन से ड्रीम, कौन से सपने क्या पूरे होने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक रीडिंग है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छा एक सुकून भरा, कहते हैं ना, मैसेज डिवाइन से कहीं ना कहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ईश्वर मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ से ये रीडिंग मैच करे और उन सबको अपनी लाइफ में कामयाबी मिले, उन सबको अपनी लाइफ में सफलता मिले। ठीक है। ऑल साइन के लिए ये रीडिंग है, जनरल होने के साथ ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक जॉडियक साइन के लिए या एक राशि के लिए है। सबके लिए है, जिनसे जो जो आपकी राशि के अनुसार रेजोनेट होता है तो उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग या कोई क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप फॉलोअर्स की वजह से, व्यूवर्स की वजह से ही वीडियो बनाने का एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। आपको किसी तरह का कोई क्रिस्टल चाहिए ना, कोई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, आपको सिर्फ इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। मैं इसमें 3 नंबर्स भी मेंशन किए हैं थंबनेल में, तो जिन लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबर्स पे भी हम बात करेंगे। बट पहले आपका ड्रीम देख लेते हैं, है ना। फोकस बना के रखिए, अपनी एनर्जी को उतना ही पॉजिटिव बना के रखिए जितना आज कार्ड्स की एनर्जी फील हो रही है। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, 2 ऑफ wands, वाओ वाओ वाओ, जर्नी की स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत लोगों को कुछ ना कुछ क्रेविंग है ना, उनके ड्रीम, उनके सपने रियली फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं ना। हैंगमैन की भी एनर्जी है। आ, इतने लंबे इंतज़ार के बाद, है ना, कहते हैं ना कि मैंने तो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की है इस पल को देखने के लिए, है ना, इस दिन को देखने के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया। मैंने इतना स्ट्रगल किया कि मैंने दिन रात नहीं देखा। जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया है, जिन लोगों ने पेशेंस रखी है, जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव और गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर उनकी एक जर्नी, उनकी लाइफ एक नया रूप लेने वाली है ना। एक हेल्दी रियूनियन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अपने कंपेनियन के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव वन के साथ, है ना। जो लोग आपकी रियली केयर करते हैं लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, डिसरिस्पेक्ट रिलेशनशिप में आ गई थी, है ना, सम्मान कहीं ना कहीं खो गया था, तो वहाँ पे और एक हार्ड टाइम से आप लोग गुजर रहे थे, है ना, एक एक ऐसे टाइम से गुजर रहे थे। तो उन लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, उन लोगों का वो इंतज़ार, वो जो रिश्ते में खटास आ गई थी, वो जो एक मनमुटाव आ गया था, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी घटा है, जो भी नेगेटिव घटा है, वो अब पॉजिटिव होने वाला है। किसी ने डिस्प्यूट क्रिएट कराने की कोशिश की तो वो पर्सन अपने आपकी लाइफ से चला जाएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगी ना। लाइफ के बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो एरियाज़ हैं ना, वो स्ट्रक थे,
ना। बिल्कुल जैसे जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारा फाइनेंस स्ट्रक हो गया, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रक हो गया, उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ गए। तो ये जो मेन मेन एरियाज़ थे आपकी लाइफ में जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, है ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट बढ़ नहीं पा रहे थे, इतने एफर्ट्स किए, हार थक के कहते हैं ना, मैंने हथियार डाल दिया, अब मेरे बस का नहीं है ना, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, या अब मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको ऐसा लगने लगा था कि जो सपने आपने देखे हैं, है ना, जो ड्रीम आपने देखे हैं वो आपके थे ही नहीं, या ईश्वर ने आपके लिए बनाए ही नहीं थे, और थक के बैठ जाना। अब आप उनको कहीं ना कहीं डे टू डे बेस पे वो आपको परेशान भी कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि मैंने अपने जीवन में ये रास्ता चूज़ ही क्यों किया, मैंने अपने जीवन में इस रास्ते को अपनाया ही क्यों ना। तो आपको अब बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ऐसी सेंसेस, ऐसे साइन दे रहा है जिससे आप इन एनर्जीज से निकलते नज़र आ रहे हैं, है ना। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव ट्रॉमास हैं ना, 24/7 जो माइंड में चलते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। आपको ऐसा लगता रहता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी बैलेंस होगा ही नहीं ना। जैसे हैंगमैन की एनर्जी देख रहे हैं ना, सब कुछ उल्टा है ना, दिन रात सब कुछ उल्टा है, इतना इतना एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने जा रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करनी है कि अपने आप को टाइम देना मत बंद कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं ना। आप फोकस सारा कर रहे हैं, आप चीज़ों पे भी ध्यान लगा रहे हैं, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होती जा रही है, बट क्या है, कहीं ना कहीं आप खुद में गौन केस हो गए हैं, अपने बारे में केयर ही नहीं करते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है, किसी और एनर्जी को आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपने अभी अर्न भी किया है ना, जो आपने अभी मेहनत भी की है, वो मेहनत कहीं ना कहीं बेकार जा रही है, वो मेहनत आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर्टेन एरियाज में लाइफ के सब कुछ बेकार है। तो वो बेकार किस लिए है? क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हैं, है ना। आप जो स्ट्रक फील कर रहे हैं, जो आप अपने आप को फंसा हुआ अभी भी महसूस कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि आपको अपने प्रति भी ओवरवेलमिंग होना चाहिए। अपने आप को भी कभी कभी देख लेना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा रुक के आराम करने की ज़रूरत है ना। तो जो मोस्ट मोस्ट स्ट्रक चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, वो मुझे सही होती नज़र आ रही हैं ना। अगर मैं बात करूं अब नंबर की, अगर आपको एंजल नंबर 111 दिख रहा है, तो ये आपको कह रहा है कि बेस्ट टाइम है मैनिफेस्ट करने का ना। सबसे अच्छा समय, आपके मन में जो भी भावनाएं चल रही हैं, आपके पास्ट के जो भी सपने हैं, बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। उनके बारे में नेगेटिव सोचना एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका ही किया गया फल आपको मिलने वाला है। हम क्या करते हैं अक्सर कि जब वक्त बदलने वाला होता है ना, तब हम हार के बैठ जाते हैं, तब हम थक के बैठ जाते हैं। जब डिवाइन हमारी सारी परीक्षा ले चुकी होती है, सब कंप्लीट हो चुका होता है, उस टाइम हम एनर्जी में आके कहते हैं कि अब नहीं हो रहा है। जब मतलब बिल्कुल हम ऐसे समझिए कि बस एक गेट ओपन होने ही वाला है, ब्लेसिंग्स का, है ना, खुशियों का दरवाज़ा खुलने ही वाला है, और हम उस चौखट पे बैठ गए हैं कि अब हम इस गेट को पुश नहीं करेंगे ना। तो ऐसा नहीं करना है। अपना जिनको 111 दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे एंजल्स भी आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब डरना नहीं है, वो काम भी पूरा हो जाएगा। और ये जो रीडिंग आपके सामने इस टाइम पे आई है, ये भी सच है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत थी। आपको एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत थी जो आपको थोड़ी सी शक्ति दे कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स सही मार्ग पर जा रहे हैं, है ना। आप जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, वही रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है ना। तो अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, है ना, अपनी वॉच में अपने आसपास आप डबल 2 नंबर देख रहे हैं, 2222, है ना। बहुत लोग देखते हैं डबल 2, बहुत बार 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 ये नंबर फिर से आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी समझाऊंगी, क्योंकि इस रीडिंग में
कहीं न कहीं 2 नंबर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है ना? क्योंकि मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था, जिन लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा ये जानना। तो जिनको 2 नंबर की एनर्जी दिख रही है, उसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप ना अ, ये समझ लीजिए इस एनर्जी को कि सबसे पहले तो जो 2 नंबर है, वो क्या कहना चाह रहा है आपको? इसका मतलब आपका जो रिलेशन आपसे रूठ गया था, है ना? रिश्तों में खटास आ गई थी, रिस्पेक्ट नहीं थी, ना? जिस इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं या जिस पार्टनर के साथ आपने अपनी लाइफ को, है ना? कहीं न कहीं या तो आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड हैं, आप कहीं न कहीं ये देखें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 222 रिलेशनशिप नंबर है, जो आपको अलर्ट करता है रिलेशनशिप के लिए, है ना? आपको वापस स्ट्राइक कर रहा है, यूनिवर्स एक सिग्नल दे रही है कि आपके रिलेशनशिप पे कोई इफ़ेक्ट आने वाला है। जो रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो रिलेशनशिप को या बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही नहीं देते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो और फिर ये आपको नंबर दिख रहा है। देखिए, हर इंसान जानता है कि मैं अपने पर्सन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं अपने पर्सन को कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, हर इंसान जानता है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप कहीं न कहीं एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपके पार्टनर को आप हर्ट करके अपनी लाइफ में ना जो सैटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। डिवाइन कभी भी ना इस तरह के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप किसी रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप वहाँ से फिर निकल जाइए, क्योंकि ये जो 222 का नंबर है, ये 100% आपको रिलेशनशिप का कहीं न कहीं एक अलार्म बजा रहा है। रिलेशनशिप को लेके आपको अलर्ट कर रहा है, रिलेशनशिप को लेके आपको बता रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, है ना? अ, तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं सिर्फ़ एक नंबर की बात करूँगी, जो नंबर है 5। जिन लोगों को 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आज की रीडिंग में मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नंबर 5 जो है ना? एक सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जिसको आप कह सकते हैं कि आपके करियर ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। ये कहूँ कि आप रेड कारपेट पर चलने वाले हैं। जितना भी स्ट्रगल किया, ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, यही कह रही है आपको। और 555 नंबर अगर साथ में दिख रहा है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा। ये रीडिंग अगर आपको मिल गई है, 555 भी दिख रहा है, 555 भी दिख रहा है, 55 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो क्या है? और ये रीडिंग भी आपके पास आ गई है, तो सफलता आपके दरवाजे पर है ना? कोई चीज़ बार-बार नॉक कर रही है, दरवाज़ा खोलिए, आगे बढ़िए। रेड कारपेट आपके लिए बिछा हुआ है। अगर आप बिज़नेस में एफर्ट्स कर रहे थे, आपका बिज़नेस अच्छा ग्रो करने लग जाएगा। आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं, तो फोकस बढ़ाइए, आपका प्रमोशन होने वाला है। जल्दी से जल्दी वो सारे काम कर लीजिए जो आप अपने जीवन में करना चाह रहे थे और पर हो नहीं पा रहे थे। अगर 555 की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाकर ही छोड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है ना? अब हम ये नहीं है कि डिवाइन हमें दिखा रही है सिग्नल, डिवाइन हमें सब कुछ कर रही है और हम कुछ करें ना, हम एफर्ट्स ना डालें, है ना? हम काम करना छोड़ दें, जी अब तो 555 दिख रहा है, ये रीडिंग आ गई है, तो अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपना सही रास्ता तो चूज़ करना पड़ेगा, उस सही रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपको सिर्फ सिग्नल दे रही है। अब रास्ता आपको चूज़ करना है, सही गलत, आगे आपको बढ़ना है। आपको अपने माइंड का यूज़ करना है कि मुझे यहाँ पे बैठ के एफर्ट्स डालने हैं, या सिर्फ मुझे ये सोच के खुश हो जाना है कि अब तो
कुदरत जो है सब कुछ देने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो प्रतीक्षा है, जो आपका वेट है, वो ख़त्म होने वाला है। जो ज़िंदगी में उथल पुथल थी, जो पकड़ना चाह रहे थे नहीं पकड़ पा रहे थे, वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आने वाला है ना। तो यहाँ पे इन एनर्जीज़ को, इन नंबर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके दो ही तरीके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, या अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जो बहुत ज़्यादा संघर्ष में जी रहा है ना, किसी को खुशी देना भी आपके कार्मिक्स में ऐड होता है। आपको भी कहीं ना कहीं से खुशी मिल जाती है जब आप कोई खुशी का काम कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो शेयर करके अगर किसी की लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी आ जाती है या उसका जीवन बदल जाता है, तो इसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं। चलिए और देखते हैं क्या कह रही है डिवाइन आपको, क्या नहीं चूक करनी है आपको। मून की एनर्जी, इस टाइम पे अपने मन को समझा के रखना है, सबसे ज़्यादा मन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब हमारा वक्त सही आता है ना, तो हमें पता है क्या, क्योंकि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मन अंदर से कहता है ना, भावनाएं अंदर से कहती हैं नहीं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है ही नहीं, तुम कितना भी एफर्ट्स कर लो तुम्हारी डेस्टिनी में ये लिखा नहीं है ना। तो यहाँ पे इस एनर्जी को बिल्कुल हटा दीजिए जब ये वाला थॉट आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा डबल वन नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर है। जब ये वाला थॉट आए, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, नहीं क्योंकि मेरा संघर्ष है, क्योंकि मैंने काम किया है, इसलिए ये फल तो मुझे मिलके रहेगा, ये मेरा टाइम अच्छा होके रहेगा। इस डिवाइन टाइम को आगे बढ़ने से, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये जो होती है ना, एक तरह की नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है, जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पॉजिटिव होने वाला होता है, और फिर भी हमारा मन के भाव जो है हमारे पास्ट को लेके आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है। नहीं करना है, क्योंकि जब संघर्ष आपने किया है, स्ट्रगल आपने किया है, तो भरोसा भी आपको करना चाहिए कि मेरा संघर्ष सही था, या तो फिर ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैंने जो किया वो रास्ता गलत था ना। और अगर वो रास्ता गलत नहीं है, तो ये वीडियो आपको ही सारी की सारी रेजोनेट कर रही है, और डिवाइन आपको भर भर के खुशियाँ दे रही है, आगे बढ़ा रही है। मून की एनर्जी सिर्फ नेगेटिव नहीं है। आप अमावस्या की तरफ क्यों देखते हैं, आप पूर्णिमा की तरफ देखिए, आप पूरे चांद की तरफ देखिए, आप मन को खुश होते हुए देखिए, आप उस पावर को देखिए ना, जो आपके अंदर से थी, और आप मंजिल को पाने के लिए जो जिद करके बैठे थे, वो जिद आज पूरी हो रही है, वो सपना आज आपका पूरा हो रहा है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं करना है ना। तो मून की एनर्जी अगर आई है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, ना कि उनके साथ बह जाना है ना। मैंने इतना संघर्ष कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नो। 10 ऑफ कप्स, चारों दिशाओं से आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है ना। आपके जो लोग छोड़ के चले गए थे ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, जो लोग छोड़ के चले गए थे, जो लोग परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे, जो लोगों ने ये बिल्कुल सोच लिया था कि आपका गुड टाइम कभी शुरू होगा ही नहीं, वो लोग भी आके आपको सपोर्ट करने वाले हैं ना। अब सपोर्ट लेना है नहीं लेना है, उनको मैं ये हमेशा आप लोगों पे छोड़ती हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि बहुत ही दिल दुखा के गए होते हैं, एनर्जी को बहुत ज़्यादा ख़राब करके गए होते हैं। अब ऐसे अच्छे टाइम में उनको लेना है नहीं लेना है, दैट इज़ अप टू यू। बट अपने मन के भाव को बिल्कुल भी नेगेटिव मत होने दीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सारी की सारी जो भी रुकावटें थीं, आप देख रहे हैं ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स होने के बाद भी कितनी ब्राइट एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। सारी की सारी रुकावटें, है ना, जैसे कि चांद नहीं निकला, सूरज निकला है। सुबह की एक एक जो पहली किरण होती है ना, जो कहते हैं ना, सब सारा अंधेरा ले जाती है, एक किरण चलते ही क्या होता है, फिर धीरे 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 सूर्य का प्रकाश फैलने लग जाता है। तो ये होप जो है आपके जीवन में आ चुकी है, आप इसको देख नहीं रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो नंबर्स के सहारे बता रही है ना, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। समझिए उस एनर्जी को, क्लेम कीजिए उस एनर्जी को, क्लेम कीजिए उस पावर को, अपने अंदर की खुशी को जगाइए। और खुशी कैसे जगेगी, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। तो अपने आप से सबसे पहले प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांगली आपका सपोर्ट मांग रही है, और आपकी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे बढ़ती नज़र आ रही है ना। अचानक से आपका समय परिवर्तन और आपके पार्टनर का हृदय परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, हृदय परिवर्तन हो रहा है तो डोमिनेट मत करने लग जाइएगा, है ना। डोमिनेशन की एनर्जी नहीं है, नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। एंड जो हो रहा है ना, एक कार्ड और लूँगी,
होल्ड रखिए, क्योंकि आज इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ईश्वर करे सबकी लाइफ में ये एनर्जी मैच करे, डिवाइन करे आपके जीवन में, है ना। एक एक जो बगिया है ना, वाइट वाइट फ्लावर, सबके जीवन में ऐसी एनर्जी रहे, है ना। सबके जीवन में, सबकी लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी रहे जैसे ये वाइट फ्लावर सबकी लाइफ में है। दुखों का अंत हमेशा एक न्यू बिगनिंग होती है। तो यहाँ पे मुझे दुखों का अंत होता नज़र आ रहा है। आपको कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ सकता है ना। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो आपको स्ट्रक कर रही है, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो या तो उन लोगों को छोड़ दीजिए या उन लोगों की एनर्जी को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई डर है, कोई ट्रॉमा है ना, मैं कर तो लूँ लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, या इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कोई फियर है जो आपको रोक के रखे हुए है, उस फियर को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। इस सिचुएशन को, ये राइट टाइम है रिलीज़ करने का ना। आप जो लोग आपको वापस होल्ड कर रहे हैं ना, वापस खींच रहे हैं, है ना, जो इमोशनल ट्रॉमा आपको वापस खींच रहा है, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते नज़र देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से आध्यात्मिकता बढ़ गई है। आध्यात्मिकता बढ़ने का मतलब डिवाइन से आपको प्यार हो गया है, कुदरत से आपको प्यार हो गया है, डिवाइन की एनर्जीज से आपको प्यार हो गया है ना। जो होप आपने लगा के रखी थी कुदरत से, वो पूरी हो गई है। आपके अंदर की जो सैडनेस थी ना, वो धीरे धीरे वक्त ने हील कर दी है ना। और जिन लोगों की नहीं हो पा रही है, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके एंजल्स आपको हील करने में लगे हुए हैं, डिवाइन खुद आपको हील करने में लगी हुई है। ये एंजल नंबर्स जो हैं वो उसी चीज़ का इशारा है ना, उसी चीज़ का इशारा है जो आपके जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। उसको लेट गो कर दीजिए, पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पास्ट आपको कुछ नहीं देने वाला है ना। आपका पास्ट जो है कभी भी आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा ना। जो व्यक्ति आपको होल्ड करके रखने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति आपको बांध के रखने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति हमेशा आपको डोमिनेट करता है, तो ये याद रखिए वो व्यक्ति कभी भी आपकी ना प्रोग्रेस से खुश होगा ना आपकी खुशियों से खुश होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था हैंगमैन की एनर्जी है और जो द मून की एनर्जी है, इसीलिए बोला था कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे तो चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। आपको पर्सनल ग्रोथ पे, पास्ट के जो चैलेंजेस हैं उसमें आपने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, उन अप एंड डाउन से सीख के ये जो करंट टाइम है ना, ये जो चैलेंजेस वाला टाइम आपने देखा है, उससे आप, वो आपका एक लर्निंग पीरियड था, है ना। तो वो लर्निंग पीरियड आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए था। वो लर्निंग पीरियड, लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, उस वजह से आपने जो सफ़र किया है वो कहीं ना कहीं आपको जानना ज़रूरी था। क्योंकि लोगों की रियलिटी कब निकल के आती है, जब हमारा बुरा वक्त आता है। तो डिवाइन को यहाँ पे ये कहने की बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि मेरा इतना लाइफ ख़राब हो गया या इतनी लाइफ मेरी ऐसे निकल गई। नहीं, अगर ये लर्निंग पीरियड नहीं होता ना, तो आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती रहती ना। आप लोगों के असली चेहरे नहीं पहचान पाते। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम खुशी पाके भी ना एक दुख का एहसास अपने साथ रखना चाहते हैं, एक दुख की एनर्जी को हम अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपको इस दुख की एनर्जी को बिल्कुल रिलीज़ कर देना है, अपने आप को एकदम से फ्री बर्ड कर लीजिए। क्योंकि ये जो वक्त आ रहा है ना, अब आपका रेस्ट जितनी भी लाइफ है ये ऐसा ही रहना चाहिए। बिकॉज़ लर्निंग पीरियड निकल गया है, कार्मिक रिलीज हो गए हैं, सारी सफरिंग्स की एंड होती नज़र आ रही है। गलत लोग या तो खुद निकल जाएंगे या उनको आपकी लाइफ में आके चेंज होना पड़ेगा। हाँ, रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, अपने फाइनेंस के प्रति मैनिफेस्ट कीजिए। अब आपको जो भी करना है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करना है, और उसका रिजल्ट 100% कुदरत यहाँ पे दे रही है। और ये टाइम, अगर आपको एंजल नंबर दिखने बंद हो गए ना और आप चूक गए, तो ये डिवाइन टाइम दोबारा नहीं आने वाला। फिर आप लोग यही बोलते रहेंगे कि मेरा जीवन ऐसा हो गया, मेरी एनर्जी ऐसी हो गई, मेरे साथ ये सब हो गया, मैं तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका डिवाइन टाइम आ रहा था, जब आपकी चीज़ें हो रही थी, तब तो आप
कहीं ना कहीं बिजी नज़र आ रहे थे, कहीं कहीं वाइब्रेशंस आपकी ऐसी हो रही थी। अब आप कहें कि ये सब निकल चुका है, तो फिर ना सांप निकल गया और लकीर पीटते रह गए, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो ये डिवाइन टाइम है, बेस्ट टाइम है। इसमें अपनी एनर्जी को ग्रो कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव कार्मिक्स हैं, उनको सबको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। एंजल्स खुद आपके साथ हैं। ये जो आप फ्लावर वाइट गार्डन देख रहे हैं ना, ये क्या है? वाइट शांति का प्रतीक है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी, पॉजिटिविटी और शांति रहने वाली है, हैप्पीनेस रहने वाली है, खुशियाँ रहने वाली है। आपके जीवन में अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो डिवाइन की इस एनर्जी को समझिए, इस टाइम को समझिए, इस पॉजिटिविटी को समझिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने कार्मिक्स को पॉजिटिव बनाइए, अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कीजिए, रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, फाइनेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। और ये नंबर्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आपका डिवाइन टाइम शुरू है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहेंगे, वो आपको मिल के रहेगा, है ना। जो भी आपके सपने हैं, पता नहीं क्यों एक कार्ड और लेने का आदेश आया है, शायद किसी का कुछ मिस हो रहा है वीडियो देखते देखते। तो चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, किसी का कुछ मिस हो रहा है। एक कार्ड ले लेते हैं। जिसकी भी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, प्लीज़ फोकस कीजिए। क्या जानना है अभी आपको? ओके, द स्टार। यहाँ पे किसी का मुझे विश्वास डगमगाया हुआ नज़र आ रहा है ना। किसी को ये लग रहा है कि ये सब मुझे दिख तो रहा है ना। कोई 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 एनर्जी ऐसी है कि मुझे एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, है ना। और मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे ऐसे फ्यूचर के, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन के ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। बट मैं अंदर से कहीं ना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ या ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टार की एनर्जी को देखिए। दोनों तरफ से भर भर के खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। अपने आप पे अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न है कि आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, आपको पेन बहुत ज़्यादा मिला है ना। इसीलिए आपका फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है, तो वो ट्रस्ट आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने हर बार एक होप के बाद अपने आप को टूटते हुए देखा है। किसी ने उम्मीद दिलाई या कोई काम पूरा होने की उम्मीद थी, कोई ऐसी आपकी होप थी, बट उसके बाद फिर से आपको चैलेंजिंग लाइफ में जाना पड़ा, है ना। और रिलेशनशिप ठीक हो रहा था, लेकिन फिर से ठीक होते होते एंड मोमेंट पे फिर सब कुछ बिगड़ गया। बार बार आपको समझौता करना पड़ा। बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। स्टार, आप अपनी लाइफ के स्टार बनिए। आपका फ्यूचर आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक बार ये भरोसा हो गया ना कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो 100% आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। अभी आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, अगर ये तीनों भी दिख रहे हैं ना, तो भी मैनिफेस्ट। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैनिफेस्ट। या तो फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे 222 दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, 11 दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, 5 दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, वीडियो को सेव कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप को ये बताइए कि आप वही हैं जितने इतना संघर्ष किया है, और हर संघर्ष के बाद आप टूटे हैं। ठीक है, हार नहीं मानी है आपने, और हार अभी भी आपको नहीं माननी है। आपका फ्यूचर, आपके जो सपने हैं, वो एक एक सपना पूरा होगा और हो रहा है, बिकॉज़ आपने वो स्ट्रगलिंग फेज देखा है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है। बार बार टूट के जुड़ने की जो ताकत है ना, वही आपके सपनों को पूरा कर रही है ना। जिसकी भी एनर्जी है, होप उनको ये समझ में आ गया होगा ना। पॉजिटिव चेंजेस 100% आ रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव चेंजेस है ना, किसी भी तरह के आपके चैलेंजेस हों, किसी भी तरह के, चाहे वो रिलेशनशिप के रहे हों, चाहे वो फाइनेंस के रहे हों, ये सब खत्म होने वाले हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना एक लाइट वाली टनल है ना, जहाँ अब कभी अंधेरा होगा ही नहीं।
ना, अभी तक आप एक अंधेरी गुफा में सफ़र कर रहे थे, एक दिशाहीन लाइफ आपकी चल रही थी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ अपने आप पर ट्रस्ट करने मात्र से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि डिवाइन तो आपके साथ हो चुकी है। डिवाइन ने तो देख लिया है, यूनिवर्स ने देख लिया है कि आपका संघर्ष है ना, आपने कितना संघर्ष किया है, आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, और आप उस सब में पास हुए हैं ना। और पास भी ना डिस्टिंक्शन से हुए हैं, ऐसे छोटे मोटे परसेंटेज से पास नहीं हुए हैं, 100 आउट ऑफ 100 हुए हैं आप, है ना। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए ये एनर्जी आई थी उन लोगों के लिए मैंने एक कार्ड निकाला है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड मत कीजिए, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत कीजिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप पर फेथ रखिए, यूनिवर्स के इस नंबर्स को सहेज के रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, ऐसी ही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू।